हम देखेंगे संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? देखो, जिस शब्द से, ध्यान में लीजिए, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का बोध होता है, ज्ञान होता है। किसका? किसी के नाम का, तो उसे कहते हैं संज्ञा। प्राणी का नाम, वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, गुण का नाम, भाव का नाम, ये जो नाम होते हैं इन्हें कहते हैं संज्ञा। देखो, भारत, गाय, गोवा, उपहार, ये जो नाम हैं तो इन्हें कहते हैं संज्ञा। ये जो संज्ञाएं होती है ना, इनके भेद होते हैं। ये भेद 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा के भेद कितने? 5। तो इसमें एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी विशेष प्राणी, स्थान या व्यक्ति या वस्तु, इनके जो नाम होते, किसी एक का नाम जो होता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देखो, लक्ष्मी, दिल्ली, मुंबई, उमा, विवेकानंद, ये जो नाम है किसी एक के नाम है, विशेष नाम है। इनसे किसी एक का बोध होता है। दिल्ली बोले तो एक शहर का बोध होता है। तो किसी एक के नाम का बोध कराने वाला जो नाम होता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। आप देखो, जो संज्ञा या जो नाम पूरी जाति का बोध कराता है, प्राणी की जात हो, स्थान के बारे में हो, पूरी जाति का बोध, तो ऐसा पूरी जाति का बोध कराने वाला जो नाम होता है उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। देश, हार, भिक्षु, साथी, नदी, पुस्तक, ये नाम देखो, ये संज्ञाएं देखो, पूरी जाति का बोध कराती है। तो इसलिए इन्हें कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अगला भेद है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाला जो नाम होता है, जो संज्ञा होती है, उन्हें कहते हैं भाववाचक संज्ञा। महंगाई, ये एक दशा का नाम है। दया गुण का नाम है। अभिमान, ये गुण का नाम है। साहस, एक गुण है। बचपन, ये अवस्था है। तो ऐसे किसी भाव, गुण या अवस्था या दशा का बोध कराने वाला जो शब्द होता है उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से, जिस शब्द से, जिस नाम से धातु, द्रव्य या पदार्थ, किनका बोध होता है? धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। देखो, घी, तेल, दूध, पानी, सोना, गेहूँ, चारा, ये जो नाम है, ये जो संज्ञाएं है, ये जो शब्द है, ये किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते, इसलिए इन्हें कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। देखो, संज्ञा का अगला भेद है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं?
जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराता है, ऐसा शब्द जो किसी समूह का या समुदाय का बोध कराता है, तो ऐसे शब्द को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे झुंड, गुच्छा, दल, भीड़, ये जो शब्द है तो ये पूरे समूह का या तो समुदाय का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब देखो, हम तो स्वाध्याय देखेंगे तो यहाँ जो शब्द दिए हैं तो इन्हें हमें इनके भेद बताने हैं संज्ञा के। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो है, इसमें है शंकर, करामत, सिंहल, ऋतु। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी एक का बोध कराने वाली। अब देखो जातिवाचक संज्ञा कौन से शब्द है इनमें, तो वीणा, लड़का, बिस्तर, सम्राट, ये पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं। तो भाववाचक संज्ञा देखेंगे। भाववाचक संज्ञा वाले शब्द कौन से हैं, आलोक, गर्व, चढ़ाई, दान, ये अवस्था, भाव, गुण या दशा का बोध कराने वाले शब्द है, तो ये है भाववाचक संज्ञा। आगे हम देखेंगे इनमें द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है, तो इसमें है मिट्टी, लोहा, तेल, स्वर्ण। तो ये धातु, पदार्थ या द्रव्य का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें देखो, इन शब्दों में सेना, कक्षा, भीड़, टोली, ये जो शब्द है ये समूह का बोध कराते हैं या तो पूरे समुदाय का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं समूहवाचक संज्ञा।